दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम पाकिस्तान की सियासत इमरान खान साहब ने बदल के रख दी है और बसात उलट के रख दी है। जनाब इमन, आपने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया कि पाकिस्तान में इलेक्शंस को रोका जाए, इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, उसको माइनस किया जाए और उसको नाअहल किया जाए। ये सारे के सारे प्लान्स इमरान खान के खिलाफ धरे के धरे रह गए और इमरान खान एक नई इस्टेब्लिशमेंट बनकर सामने आया है जिसने जनाब पाकिस्तान की मुकामी इस्टेब्लिशमेंट, जिनको आप कहते हैं कि आर्मी चीफ और ISI-DG जो हैं वो जनाब एक इस्टेब्लिशमेंट है, उन पर जनाब रंदा फेर के रख दिया। और जबकि मुल्क का तेल निकल रहा है और इनका सबसे बड़ा हदफ जो है वो इमरान खान को रास्ते से हटाना है। तो कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी आज खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि रावलपिंडी में, यह बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सुनना है आपने, कि रावलपिंडी में जनरल आसिम मुनीर की एक फैसला कुन मुलाकात सामने आ चुकी है जिसने इस वक्त तबले जंग बचा दिया है। और जनाब ये सवाल ये पैदा होता है कि जनरल आसिम मुनीर की ये मुलाकात किसके साथ हुई है, क्यों हुई है, वजह क्या है, हकीकत क्या है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो है वो तो आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है, वो आपके साथ शेयर भी करूँगा। लेकिन जनाब मन, उस मुलाकात में कैसे जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो सर पकड़ कर बैठ के और शहबाज शरीफ के डेथ वारंट पर जो है वो दस्तखत हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स के खिलाफ खुली वार्निंग जारी कर दी है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि GHQ का नून लीग से बराह रास्त राब्ता सामने आया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बराह रास्त रब्ता किया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो है उनके साथ GHQ का। तो जनाब नून लीग के अंदर इस वक्त फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ चुका है जिसने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और अंदरूने खाना लड़ाइयाँ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। नाज़रीन, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल बाजवा जो है वो उम्मीद करता हूँ कि जनाब वो गुमनामी की ज़िंदगी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, दुबई की सैरें कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि उनके गिर्द घेरा मजीद तंग होता चला जा रहा है। इस मुकदमे की मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहली खबर तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि SN इकबाल साहब वो कहते हैं कि IMF का मुआहिदा हमारे सर पर लटक रहा है। गुज़िश्ता दौर में गैर जिम्मेदारी के साथ मुआहिदा किया गया, जिन लोगों ने डॉलर्स रखे हैं वो निकाल लें तो IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब ये जनाब कौन कह रहे हैं कि जिन लोगों ने डॉलर्स रखे हैं वो निकाल लें, जबकि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो कई बार 3 से 4 बार भारतीय तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान आए, फिर वो वहाँ से दुबई के लिए जनाब अपनी उड़ान भरते थे और सैकड़ों की तादाद में ब्रीफ केस जो कि डॉलरों से भरे हुए थे वो पाकिस्तान से जनाब दुबई भेजे गए। अब वो कौन था, किसके ब्रीफ केस थे और कैसे आपने देखा कि दुबई में जनरल बाजवा की प्रॉपर्टीज सामने आई, उनके जनाब पेट्रोल की फर्म सामने आई। तो ये सारे ताकतवर लोगों का डॉलर्स जो हैं वो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद यहाँ से बाहर भेजे गए थे। अगर वो पैसा वापस आ जाए तो क्या पाकिस्तान की मैशत जो है वो ठीक नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि दोस्त ममालिक की इमदाद और कर्जों पर ज़्यादा देर नहीं चल सकते। इस मीन के अगर सऊदी अरब भी पाकिस्तान की मदद करता है, चाइना भी मदद करता है और UAE भी मदद करता है तो हम ज़्यादा देर नहीं चल सकते। 2 माह तक तो हम स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद वही पाकिस्तान की मैशत जो है वो दिवालिया हो जाएगी। पाकिस्तान को माहौलियाती चैलेंजेस समेत जैसे मसाइल का सामना है, अपने मुल्क में मुआशी इस्तेकाम लेकर आना है, IMF मुआहदे पर अमल दरामद करने के लिए सख्त फैसला करने पड़ेंगे। हमने हर सूरत मुल्क की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है। गुज़िश्ता हुकूमत का बोझ हम उठा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि गरीब तबके पर महंगाई का बोझ कम पड़े। अब जनाब ये वो लोग कह रहे हैं कि जिनके आने से जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ और सियासी अदम इस्तेकाम ने पूरे मुल्क की मैशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब जनाब एक और ख़बर है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मजीद 25 से 30 अरकानी असम्बली जो कौमी असम्बली है मैंने से उनके इस्तीफे मंजूर किए जाने का इम्कान 35 को पहले हुए, अब दोबारा 25 से 30 लोगों के इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। और कौमी असम्बली के जो सेक्रेटरी हैं ताहिर हुसैन की स्पीकर राजा परवेज अशरफ से उनकी रहाइश गाह पर मुलाकात हुई और शोबा कानून साजी ने स्पीकर को अरकान के इस्तीफे मंजूर करने की एडवाइस दे दी है। जबकि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में वापसी का इंदिया दिया तो उसके बाद ये स्पीकर जो है उनकी फुर्तियाँ आपने देखनी है कि धड़ाधड़ तकरीबन 70 अरकान के इस वक्त जो इस्तीफे हैं वो जनाब मंजूर होने के करीब पहुँच चुके हैं।
लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी जल्द कायदे अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी जाएगी। और पीटीआई मेंबरान कौमी असम्बली को कल इस्लामाबाद पहुंचने के कमांड जारी कर दिए गए हैं। स्पीकर ने पीटीआई अरकान के कौमी असम्बली में आने के बायस इजलास जो है वो एक हफ्ते तक जो है वो मुलतवी कर दिया। आप इनके जनाब खौफ व हरास देख सकते हैं कि एक इमरान खान साहब ने इन सबको घुमा के रख दिया है। और ये पहले चैलेंज कर रहे थे कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ के दिखाई, उसने पंजाब की भी असम्बली तोड़ी, उसने केपी की भी असम्बली तोड़ी, अब वहाँ से इलेक्शन से भाग रहे हैं। फिर कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो है वो कौमी असम्बली के अंदर वापस आ जाएं। इमरान खान साहब कौमी असम्बली से वापस आए हैं, वो जब यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं तो आप इनके जो है वो जो परेशानी का आलम है वो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पीडीएम जो है वो बंद गली में इमरान खान साहब ने उनको धकेल दिया है। अब एक और ज़रा खबर आप ले लें कि परवेज़ इस्लाही और मोइन इस्लाही को काफ लीग से निकालने का इरादा नहीं है। आम इंतखाबात वक्त पर होते हुए नजर आ रहे हैं, अभी तो इंतखाबात का सवाल ही नहीं पैदा होता। चौधरी शुदा हुसैन साहब का एक इंटरव्यू में जो है वो ज़ाहिर ख्याल किया और उन्होंने कहा कि हम चौधरी परवेज़ इस्लाही साहब और मोइन इस्लाही को काफ लीग से नहीं निकाल रहे हैं। अब जनाब ये सारे मामला तो जो हैं वो एक जानिब है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल बाजवा साहब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ कि वो जनाब गुमनामी की ज़िंदगी को इंजॉय भी कर रहे हैं, दुबई भी घूम रहे हैं और पाकिस्तान को लुटा भी, रजीम चेंज भी की। ये सारा मामला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर काम नून लीग जो है उसको बयानिया चाहिए कि किसी न किसी तरीके से एक बयानिया बनाया जाए और इमरान खान के काउंटर जो है उस बयानी को खड़ा किया जाए। और अगर आर्टिकल 6 लगवाते हैं जो परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर नवाज शरीफ ने लगवाया था, तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है और परवेज़ मुशर्रफ साहब को सजाए मौत सुनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब जनाब वो बड़ा लंबा तरीका था, उसके ऊपर बयानियाँ बनाते बनाते इनको बड़े साल लग जाने थे। लेकिन अब जो फैक्ट फोकस की स्टोरी है जो अहमद नूरानी साहब ने ब्रेक की थी, उसके ऊपर स्टैंड करके उस स्टोरी को बुनियाद बनाकर जनाब जनरल बाजवा के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और कैप्टन सफदर जो है वो ऑलरेडी उन्होंने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ जो है उनको अदालत बुलाने के लिए तलब करने के हवाले से दरख्वास्त जो है वो लाहौर मजिस्ट्रेट को दे दी है। अब जनाब ये मामला बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है। राना सनाउल्लाह और नवाज शरीफ की एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में भी बयानिया को तब्दील करने पर गौर हुआ है कि हमने अपना बयानिया कैसे खड़ा करना है और बयानिया बनाएंगे कि हमने एक साजिश के तहत हुकूमत में लाया गया, हमें जनाब ट्रैप कर लिया गया था, इमरान खान का गंद जो है वो हमारे सरों के ऊपर फेंका गया था और उस गंद में जनाब जनरल फैज़ भी शामिल थे, जनरल बाजवा भी शामिल थे, जो है साकिब निसार साहब भी शामिल थे और इमरान खान साहब भी शामिल थे। इन चारों ने मिलकर अपना गंद जो है वो हमारे सर के ऊपर डाला और हमने अपनी सियासी साख को मुतासिर करके, पॉलिटिकल कॉस्ट को अदा करके हमने पाकिस्तान के लिए जनाब ये हुकूमत लेने का फैसला किया था। ये बयानिया बनाया जाएगा, लेकिन अवाम इतनी पागल नहीं है और ना जनाब अवाम जो है उसकी यादाश्त कमज़ोर है और अवाम अब सब जानती है, सब समझती है। इमरान खान साहब ने अपनी अवाम को बहुत ज़्यादा शऊर जो है वो दिया है। तो जनाब अब इसके ऊपर जनरल बाजवा साहब के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और नून लीग की जानिब से अब इस बयानिया के ऊपर खेला जाएगा। अब जनाब आ जाए कि GHQ का नून लीग से बराह रास्त जो राब्ता हुआ है और नून लीग में इस वक्त जो फॉरवर्ड ब्लॉक काम कर रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आया है उसने नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ इस वक्त तबले जंग बजा के रख दिया है और अंदरूनी खाना लड़ाइयाँ जो हैं बढ़ती चली जा रही हैं। नाज़रीन, ताकतवर हल्के ये समझते थे कि उनके पास ताकत है, वो ताकत के बलबूते कुछ भी कर सकते हैं। रजीम चेंज के बाद इमरान खान साहब ने इन सबको मफलूज करके रख दिया, पूरी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर रंदा फेरा और ताकत जो है वो जनाब आ जाती है पाकिस्तान के अवाम के पास। अब पाकिस्तान के अवाम के पास ताकत है, मैंडेट वो देना चाहते हैं खान साहब को, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उनके सामने आकर खड़ी हो चुकी है और जबकि एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है नून लीग के साथ, पीडीएम के साथ, फिर भी चौधरी परवेज़ इस्लाही साहब को इमरान खान साहब ने खींचा एस्टैब्लिशमेंट की गोश्त से और फिर 15 से 20 MNAs ने कहा कि हम खान साहब आपको इस्तीफा देते हैं, आप सिर्फ हमें अगले इलेक्शन के लिए टिकट प्रोवाइड कर दें। यहाँ तक जनाब नून लीग के MNAs जो हम खान साहब से रब्ता कर रहे हैं और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। अब जनाब ये सारा मामला है कि इमरान खान साहब जो है वो इन सब के लिए अकेला काफ़ी है, लेकिन उस सबके अंदर नाज़रीन अब जो नून लीग के करीबी ज़राए हैं उन्होंने खबर दी थी और सबसे पहले मेरे इस यूट्यूब के चैनल से ये खबर मैंने ब्रेक की थी कि शाहिद हक़ान अब्बासी साहब जो है वो नून लीग को छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं आपके सामने रख देता हूँ और कैसे GHQ ने बराह रास्त रब्ता किया था उस वक्त नून लीग के साथ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन नाज़रीन ये सारा मामला है कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ शाहिद हक़ान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल और जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वो खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब तो
इस्टेब्लिशमेंट ने, ख्वाजा साद रफीक साहब की स्टेटमेंट है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इतनी अमल दखल कर दी है पाकिस्तान की सियासत में कि अब ओहदों से दिल भर चुका है। और शाहिद खान अब्बासी साहब जो है वो भी आपके सामने वो खासा एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे। मिफ्ताह इस्माइल ने अपनी हुकूमत का चलना नामुमकिन कर दिया है कि वो किस तरह से खुलकर अपनी हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो जनाब ये तीनों जो है वो क्यों शरीफ खानदान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं कि इनफ इज इनफ, कि वजारत उस्मा है वो नवाज शरीफ आएगा, मरियम नवाज आएगी, वो जनाब शहबाज शरीफ आएंगे, अगर वजारत आला है तो हमदा शहबाज को बना देंगे। तो शरीफ खानदान के अंदर जो ओहदों की हेर फेर है, और फिर पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर नायब सीनियर नायब सदर जो है वो इनको बना दिया गया मरियम नवाज साहिबा को। तो इस वक्त ये मामला है कि ये तीनों के तीन लोग जो है वो खड़े हो गए हैं, इनका अपना एक पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। अब पार्टी में जनाब आपने जो नेपोटिज्म खोल के रख दी है, और उसका बाप, बाप की बेटी, बेटी का बेटा, बेटा बेटा, इस तरह पूरी चेन चला रहे हैं और शरीफ खानदान के अंदर ओहदों की हेर फेर है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त भी, जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, इमरान खान साहब जो है वो जनाब उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को ये पैगाम दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मामला ठीक हो जाएं तो शरीफ खानदान जो है वो अपना सामान पैक करे और मुल्क से चला जाए। अब जनाब नवाज शरीफ के लिए भी पाकिस्तान आना नामुमकिन हो चुका है। अरशद शरीफ केस है, और जैसे ही वो वतन वापस आएंगे तो उनके खिलाफ भी बहुत सारे केसेस खुलेंगे और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो इनके अंदर इतनी हिम्मत है तो अरशद शरीफ के मामले के ऊपर जो कत्ल के इल्ज़ामात है मरियम नवाज के ऊपर और नवाज शरीफ के ऊपर, तो ये हद तक इज़्ज़त का दावा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इनकी जानिब से हद तक इज़्ज़त का दावा नहीं किया गया है। तो इससे वाज़ेह होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जनाब मान ये सारा मामला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनसे बाकायदा तौर पर नून लीग को ये पैगाम दिया था 2 सनदकारों के जरिए कि आप अगर चाहते हैं तो नून लीग के जो शरीफ खानदान है ये कहेंगे अपना सामान पैक करें, पाकिस्तान से चला जाए और पार्टी क़यादत जो है वो शाहिद खान अब्बासी को दी जाए। ये उस वक्त की खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये सारा तसल्सल चलता आ रहा है कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो जनाब अब वो अपना एक अलग ग्रुप लेकर इकट्ठा हो गए हैं। रजीम चेंज के बाद भी वो एक्टिव नहीं हुए और वो पीछे हट गए क्योंकि उनको इग्नोर किया जा रहा था। अब जनाब आज है कि जनरल आसिम मनीर साहब की पिंडी में एक फैसला कुन मुलाकात जो है वो सामने आई है। ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये मुलाकात किसके साथ हुई है, कहाँ पर हुई है, क्यों हुई है, और इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स के लिए इस वक्त तबले जंग बजा दिए, उनको आखिरी वार्निंग जारी की है। सबसे पहले वो आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा है कि इंपोर्टेड हुकूमत को मजीद मुआशी खराबियाँ करने की इजाज़त देना हमाकत होगी। अब वो कौन है जो देता है ये इनको इजाज़त करने की, मुआशी खराबियाँ करने की इजाज़त? अब ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने पाकिस्तान में इनको मुसल्लत किया। ये गिरोह आवाम का सामना करने से खौफजदा है। निगरान हुकूमतों के क़याम का आईनी तकाजा संजीदगी से पूरा किया जाए और अवाम के फैसले का बिला ताख़ीर हक दिया जाए। और जियो न्यूज़ के मुताबिक इमरान खान साहब से PTI की पार्लिमानी कमेटी की अरकान ने यह मुलाकात की है और मुलाकात में पंजाब में निगरान वज़ीर-ए-आला की नामजदगी के हवाले से अहम अमूर पर मुशावरत की गई है। निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए अहमद नवाज खेरा, नबी चीमा और नसीर खान के नामों पर गौर किया गया। इमरान खान की जानिब से हतमी मुशावरत के बाद 2 नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाने पर इत्तफाक किया गया है। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क इंतखाबात में ताख़ीर किसी तौर पर मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतखाबात की शफाफियत को खतरे में डालना कौम से दुश्मनी करने की मुतरादिफ है। साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद संजीदा मामला है। PTI बेहतरीन शोहरत और सलाहियत की हामिल शख्सियात को नामजद कर रही है। अब जब ये न्यूट्रल्स को खुली वार्निंग दी गई है, लेकिन उस सबके अंदर नाज़रीन जो एक मुलाकात हुई है पिंडी में वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको कल बताया था कि जनाब स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उनके सनदकारों से मुलाकात हुई है, वो रोने शुरू हो गए, वो फूट फूट कर रोना शुरू हो गए कि जनाब ये मुलाकात जो आप लोग हमसे कर रहे हैं और स्टेट बैंक के ऑफिसर जो है वो कॉल नहीं उठा रहे, LCs आपने बंद कर दी है, पाकिस्तान दिवालिया है। तो जनाब मानी आप हो क्या रहा है? और सनतकार जो है वो गुफ्तगू में क्यों रोए? उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक में दालें जो है वो 1000 रुपये किलो हो जाएंगी। पाकिस्तान में डॉलर्स के रेट जो है वो 3-3 बताए जा रहे हैं। हम बताएं किधर जाएं, हम जनाब किधर जाकर खुदकुशी करें? तो अब ये बिजनेस कम्युनिटी ने जनाब ये फैसला किया है कि वो आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे। इनफ इज इनफ, सब कुछ बहुत हो गया जो आपने हमारे साथ करना था। और शहबाज शरीफ जो हैं उनके खिलाफ जनाब ये मुलाकात की जाएगी कि इन्होंने हमारी सारी मैशत का पट्टा बैठा के रख दिया, हमारे कारोबार जो है वो बंद हो चुके हैं। और जनाब डर्टी हैरी और DCISI का ग्रुप मुबैना तौर पर आर्मी चीफ को गलत जनाब ब्रीफिंग दिया करता था, क्योंकि अच्छा बच्चे की रिपोर्ट है और जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ इनको ब्रीफ किया गया था। लेकिन अब जो बिजनेस कम्युनिटी आर्मी चीफ से मुलाकात करने जा रही है, इससे आपको मैं वाज़ेह बता रहा हूं कि फरवरी में यह हुकूमत अपने घर चली जाएगी। ये खबर मैं आपको दे रहा हूं कि फरवरी में यह हुकूमत जो है वो यहां पर नहीं होगी और हो सकता है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी तहरीक अदम-ए-एतमाद इनके खिलाफ कामयाब हो और पाकिस्तान भर में इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाए। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। श्रीलंका में लाजमी ख्याल रखना के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।